हेलो नमस्कार। मैं रितेश, आपका रितेश जायसवाल एजुकेशन पे स्वागत करता हूँ। हेलो एंड लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन टुडे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 10th के मैथ्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट्स। ये रूट्स का नेचर का आज हमारा टॉपिक है। तो हम लोग देखेंगे इसका आज इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। बेसिकली आज इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप का चल रहा होगा। तो देखिए, थोड़ा सा मैं आपको याद दिला देता हूँ कि बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म होता है। वो क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और अगर आपको याद आ रहा हो कि हमने एक डी फाइंड किया था जिसे डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, जो था बी स्क्वायर माइनस 4ac। समझ रहे हैं आप बात को? और इसी के साथ साथ हमने एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखा था इसके पहले। और वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था? वो था x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac बाई 2a। ये हमने देखा था क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के समय। तो जो ये फॉर्मूला आप देख पा रहे हैं, इसमें अंडर रूट के अंदर वाली जो वैल्यू है मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac, सारा खेल इसी का है। अब देखिए, आपका जो नेचर ऑफ रूट्स है ना, वो पूरी तरह से डिपेंड करता है किस पे? बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पे, जिसको कि आप कह रहे होते हैं डी। अब ये कैसे होता है, क्यों होता है, इसका डिटेल डिस्कशन हम लोग देखते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हो, आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। समझ रहे हैं? तो एक बार थोड़ा सा याद दिला दे आपको। x इज इक्वल टू हमने क्या लिया था? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो इसमें हम लोगों को दो चीजें समझनी बहुत जरूरी है। पहली चीज तो ये है कि कुछ चीजें हमें याद करनी पड़ सकती हैं, और फिर हम उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि वो कैसे कहाँ से आया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अब आप पढ़ने क्या जा रहे हो, नेचर ऑफ रूट्स। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो हमें मेनली क्लास 10th में पढ़ना है नेचर ऑफ रूट्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नेचर। इनका 3 टाइप का होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट में क्या है? नेचर ऑफ रूट जो होता है वो होता है रियल एंड अनइक्वल। सेकंड जो टाइप है वो होता है रियल एंड इक्वल। और थर्ड जो टाइप है वो होता है पूरी तरह से इमेजिनरी। समझ रहे हैं बात को? और आप हो सके तो इसको याद कर लेना, क्योंकि ये लर्न करना ही पड़ेगा आपको। कब होता है रियल एंड अनइक्वल? व्हेन डी इज ग्रेटर देन 0। कब होता है रियल एंड इक्वल? व्हेन डी इज इक्वल टू 0। और कब होता है इमेजिनरी? व्हेन डी इज लेस देन 0। तो ये आपके सामने 3 कंडीशंस हैं। समझ पा रहे हैं आप बात को? फर्स्ट कैटेगरी क्या है कि रूट्स होंगे रियल एंड अनइक्वल जब होगा डी इज ग्रेटर देन 0। रूट्स होंगे रियल एंड इक्वल जब होगा डी इज इक्वल टू 0। और रूट्स होंगे इमेजिनरी जब होगा डी इज लेस देन 0। तो डी को तो आप यहाँ पे क्या कह रहे हो? बी स्क्वायर माइनस 4ac। So when b square minus 4ac is greater than 0, then roots are real and unequal. And the second condition is b square minus 4ac is equal to 0. Then roots are real and equal. And when b square minus of 4ac is less than 0, then roots are imaginary. अब देखो, ये आखिर आया कैसे, तो समझ लेते हैं इस बात को। जब आप कह रहे होते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, तो अगर मैं इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर देता हूँ प्लस माइनस से, तो अब देखिए तो क्या आ रहा है? माइनस बी अपॉन 2a एक बार b के साथ आ जाएगा, और 2a एक बार बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac के अपॉन में आ जाएगा। अब जरा ध्यान से देखना, ये जो माइनस बी अपॉन 2a है और यहाँ पे क्या है? प्लस और माइनस। तो यहाँ पे आपके 2 केसेस बन रहे हैं, फर्स्ट केस एंड सेकेंड केस। सपोज करो आपका फर्स्ट केस बना प्लस का और सेकेंड केस बना माइनस का।
तो इन दिस वे आप ये समझो कि आपके पास क्या वैल्यू फिक्स है -b/2a, और क्या वैल्यू चेंज कर जाएगी। अगर आप प्लस करते हो तो वो चीज चेंज कर जाएगी, माइनस करते हो तो वो चीज चेंज कर जाएगी। अच्छा, आप खुद ही सोचो, जब -b/2a है और प्लस माइनस, मैं अगर ऐसा कर दूं कि 0 कर देता हूं, क्या कर देता हूं, 0, तो जब आप b में -b/2a में +0 करेंगे और -b/2a में -0 करेंगे, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा बताइए जरा। आपको रिजल्ट मिलेगा -b/2a, और यहां से भी मिल जाएगा -b/2a। तो आप देख पा रहे हैं कि आपको जो x की वैल्यू मिलने वाली थी, जिसे आपने रूट्स बोल रखा है, क्या वो इक्वल हो गए क्या। और हाँ, वो तो इक्वल हो गए। कैसे इक्वल हो गए, क्योंकि भाई यहां भी -b/2 है और यहां भी x की वैल्यू -b/2 है, तो रूट्स हो गए इक्वल। ये कैसे पॉसिबल हो पाया, ये तभी पॉसिबल हो पाया जब आपने -b/2a में ऐड किया था 0, और ये 0 कब बनेगा, जब b² - 4ac क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो आप ये बात समझ पा रहे हो कि यहां पे मैंने केस 2 को डिस्कस कर लिया। अब बोलो, है कि नहीं। यहां पे मैंने पूरी तरह से क्या कर लिया, केस 2 को डिस्कस कर लिया कि कौन से केस में रूट्स इक्वल हो सकते हैं। तो रूट्स इक्वल कब हो सकते हैं, जब d की वैल्यू 0 हो जाए। d की वैल्यू 0 होने से क्या होगा, b² - 4ac 0 हो जाएगा। b² - 4ac 0 होने से क्या होगा, -b/2a पे जो आप प्लस माइनस कर रहे थे वो 0 ही ऐड होगा और 0 ही सब्सट्रैक्ट होगा। जब इस केस में 0 ही ऐड हो रहा है और 0 ही सब्सट्रैक्ट हो रहा है, तो दोनों ही केस में आपको जो आंसर मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है, वो हो रहा है -b/2a। उम्मीद है कि आपको ये बात तो समझ में आई होगी। अब जरा हम लोग केस नंबर 1 को देख लेते हैं। तो केस नंबर 1 क्या है, व्हेन d इज ग्रेटर देन 0 या b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, जब ये 0 से बड़ा होता है। तो वही फिर से मैं, अच्छा मान लो d क्या है, 0 से ग्रेटर है, b² - 4ac का वैल्यू 0 से ग्रेटर है। तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं मान लेता हूं लेट d इज इक्वल टू 1, कि d इज इक्वल टू 1 आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5, 6, 7 एंड सो ऑन सो फॉर, कुछ भी आ सकता है। वो तो ग्रेटर देन 0 है, 0 से हमें बड़ा नंबर लेना है। तो अब जब आप इस कंडीशन को देख लिए, मान लीजिए मैं सुविधा के लिए, क्योंकि मुझे एक नतीजे पे पहुंचना है, तो एक समझने के लिए मैं 1 ले लेता हूं। तो -b प्लस माइनस अंडर रूट, ये जो b² आप देख पा रहे हो, इसकी जगह क्या राइट कर देना होगा मुझे, 1 अपॉन में क्या है 2a। तो यहां से आया -b/2a प्लस माइनस अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 ही हो जाएगी और 1/2a। अब आप देख पा रहे हैं कि यहां से मुझे 2 रूट्स मिल रहे होते हैं, और वो कैसे मिल रहे होते हैं, एक बार टेकिंग पॉजिटिव और सेकेंड रूट होगा टेकिंग नेगेटिव। अगर आप पॉजिटिव नंबर लेते हो तो मिलेगा -b/2a, और नेगेटिव लेते हो तो मिलेगा -b/2a -1, और यहां मिलेगा +1। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो सपोज करिए आपका -b/2a कोई रिजल्ट आता, लेट्स 5 आ जाता, 6 आ जाता, कुछ भी आ जाता, 10 ही मान लेता हूं, चलो 10 आ जाता, तो 10 + 1 कितना दे देता, 11 दे देता। और यहां से अगर 10 होता और -1 तो कितना दे देता, 9 दे देता। तो अब आप बताइए, क्या रूट्स जो मिल रहे हैं, रूट्स वो तो मिल रहे हैं रियल, है ना, एंड साथ ही साथ इक्वल ना हो के क्या मिल रहा है, अनइक्वल। अच्छा हाँ, रियल की बात मैं बताना भूल गया। रियल कैसे है, तो देखो -b/2a में b भी इंटीजर है, 2a भी इंटीजर है, माइनस लगा हुआ है, तो ये रियल नंबर बन गया। यहाँ पे क्या है, सेम कंडीशन है, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, फाइनली एक रियल नंबर बना। रियल नंबर में +1 ऐड हो रहा है, या कोई भी नंबर ऐड होगा प्लस रियल नंबर ही ऐड होगा, तो फिर वैल्यू रियल ही आएगी। अब रियल वाली वैल्यू पे थोड़ा सा डिस्कशन मैं और करना चाहूंगा आपको। आप जब देख रहे हो -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a, तो आप इस बात को समझें कि जब तक अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू है, वो हमेशा रियल नंबर ही देगा। कैसे,
जैसे अगर आप अंडर रूट के अंदर 4 लेते हो, लेट से 4, तो 4 से क्या निकल के आया 2 प्लस का 2 माइनस का, तो दोनों क्या है, रियल है। अब हम केस 3 देखेंगे जो आपको इमेजनरी वाले केस में when d is less than 0, b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। अब हम इमेजनरी वाला केस डिस्कस कर रहे होंगे और जरा समझ लेते हैं। x इज इक्वल टू क्या है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अच्छा, अब आप सोचिए कि कोई नंबर है जो 0 से लेस है। अब याद करो नंबर लाइन, एक 0 होता था, फिर 1, फिर 2, फिर इधर -1 है ना, फिर इधर -2, फिर -3 एंड सो ऑन सो फॉर। तो जब आप नंबर 0 से लेस ले रहे हो तो पक्का गारंटी है कि आप नंबर कैसा ले रहे होंगे, नेगेटिव नंबर ले रहे होंगे। और जब आप नेगेटिव नंबर को अंडर रूट में ले रहे होंगे, क्योंकि आप बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या ले रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं, और जैसे ही आप अंडर रूट में लेंगे नेगेटिव नंबर को, वैसे ही आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो होगा एक अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर। और इस तरह के नंबर को कहा गया इमेजिनरी नंबर, है ना। तो इस तरीके से जो आपका रूट्स बनेगा वो इमेजिनरी हो जाएगा। और देखा जाए तो क्लास 10th के लेवल पे हमें ये चीज को डिस्कस नहीं करना है, मेनली बस यहाँ पे स्टॉप हो जाना है अगर कोई रूट्स इमेजिनरी आ जाता है तो। उसके अलावा आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है, आपको ये चीजें याद रखनी है कि कब रूट्स रियल होते हैं और अनइक्वल होते हैं, कब रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं, कब रूट्स इमेजिनरी होते हैं। तो रियल का कंडीशन है d इज ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। रियल एंड इक्वल का है d इज इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। और इमेजिनरी का तो आप जान ही रहे हो, d इज लेस देन 0। ये आपको याद कर लेना है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं इसी के साथ साथ में, कि आगे आने वाले क्वेश्चंस में हमें 2 केस को एक साथ मिला के पढ़ना होगा, और वो 2 केस है 1 एंड 2, क्योंकि थर्ड केस को इसलिए फिर छोड़ दिया जाता है आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय, क्योंकि जब रूट्स इमेजिनरी आ गए और हमें उसकी पढ़ाई करनी नहीं है तो हमें सारा खेल खेलना है फर्स्ट केस और सेकंड केस पे। तो आज मैं सेशन को यहीं पे एंड करता हूँ, और इसके बाद आप एग्जांपल्स वगैरह देख लेना जिसमें कुछ फाइंड करने को कहा गया है। एक एग्जांपल में जहां तक देख पा रहा हूँ 16 है, 17 है, 18 है, इसको आप ट्राई करने की कोशिश करिएगा। थैंक यू, लेट्स एंड द सेशन।